हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या समझेंगे, पहले विभव प्रवणता क्या होता है, साथ ही साथ विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और ये रिलेशन आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान करके और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जब कॉपी और पेन रहेगी तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे भी और सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये विभव प्रवणता होता है क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है क्या है। पहले समझते हैं विभव प्रवणता है क्या। तो भाई विभव प्रवणता को थोड़ा फिगर्स के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। ये देखिए भाई, इस टाइप का फिगर अगर आपको दिखता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये भाई ये फिगर देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु मान लेते हैं ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है। ठीक है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान घटेगा, मतलब विभव का मान कम होता है। कब कम होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर। तो कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो मान लेते ये बिंदु अगर ए है और ये बिंदु बी है, इन ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, ए है। तो हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो अगर घटता है तो यहाँ का विभव जो होगा उससे ये वाला विभव कम ही होगा, यही ना भाई, क्योंकि घटता है तो आगे वाला जो विभव होगा इस वाले की विभव से कम ही होगा। तो कम होगा तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ v माइनस डेल्टा वी। क्या लिख दे रहा हूँ, v माइनस डेल्टा वी। कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया हुआ है, डेल्टा एक्स मान लिया हुआ है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिए हैं। इस बिंदु का विभव ज़्यादा होगा इस वाले विभव से, तो इसका v हो गया, इसका v माइनस डेल्टा वी हो गया। अब परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा समझिए भाई। विभव प्रवणता मतलब होता है भाई कि नीचे आपका दूरी से भाग देना। प्रवणता मतलब क्या हुआ कि नीचे मतलब हर में दूरी से भाग देना। विभव है तो विभव प्रवणता हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटा दूरी। ठीक है, विभव में परिवर्तन बटा दूरी। तो भाई पहले डिफिनीशन कैसे बनेगी इसको पहले आप समझिए कि विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी, यही ना, विभव में परिवर्तन बटा दूरी। अब डिफिनीशन क्या बोलेंगे भाई हम लोग, यहीं से हमको डिफिनीशन बोल देनी है। ठीक, डिफिनीशन क्या बनेगी इस पे गौर कीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। है नहीं एकदम प्यार इस डिफिनीशन। फिर से एक बार देखें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन आप लोग पहले लिखेंगे, जो मैं अभी 2 बार रिपीट किया हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, अब देखिए भाई विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटा दूरी, विभव में परिवर्तन बटा दूरी। तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, यानी पहले बड़ा वाला कौन सा है, v माइनस, अब छोटा वाला कौन सा है, v माइनस डेल्टा वी, माइनस तो ब्रैकेट लगा देंगे, v माइनस डेल्टा वी बटा दूरी कितना है, डेल्टा एक्स। दूरी क्या है, डेल्टा एक्स हो गया। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा,
यानी v माइनस वी प्लस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो गया, तो आपको विभव प्रवणता बराबर क्या मिल गया, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या मिल गया, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये रहा परिभाषा, और विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा। ठीक है, मात्रक समझते भाई, किसका, विभव प्रवणता का ना मात्रक। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट, यक्स क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। मात्रक इसका क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगा इसका, विभव का बीमा आपको याद होना चाहिए भाई। सपोज दैट विभव की बीमा आपको नहीं याद है, ठीक है, विभव की बीमा आपको नहीं याद है, तो विभव की बीमा निकाल सकते हैं ना, विभव की बीमा निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आपने विभव पढ़ा हुआ है कि V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। अब तो डब्ल्यू का तो जुबान पे होगा, डब्ल्यू की बीमा जुबान पे ना, एकदम सर जुबान पे तो रहेगी ही। इतना दिन से हम लोग कार की बीमा कक्षा 11 से सीख रहे हैं, ये जुबान पे ना रहे तो बेकार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ML2T-3A-1। तो ये ML2T-3A-1 किसका है, वोल्ट का है, विभव का है। ठीक है, तो बीमा में ML2T-3A-1 ये V का है, नीचे किसका, L का, दूरी मतलब L। ठीक है सर, एकदम सही जा रहे हैं आप। ये L जाएगा ऊपर, L जाएगा ऊपर, दो पहले से है, एक गया ऊपर तो माइनस हो गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यानी आपको इसका बीमा क्या मिल गया, ML-T-3A-1। ठीक है, तो बीमा क्या मिल गया इसका, ML-T-3A-1। अच्छा, अगर बात करें कि भाई ये कैसी राशि है, कैसी राशि का मतलब हुआ कि अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। यहाँ से देख के लगेगा कि आपको विभव अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, तो अदिश राशि होना चाहिए, लेकिन नहीं बाबा नहीं, अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि जो विभव प्रवणता होता है ना, विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे विभव का मान घटेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएंगे विभव का मान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर डिपेंड करने की वजह से विभव प्रवणता कैसी राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, यह यानी विभव प्रवणता सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक ना, विभव प्रवणता सदिश राशि है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा भाई आपको विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता होता क्या है, मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये सब चीज़ आपको एकदम बढ़िया से फैंटास्टिक तरीके से समझ में आ गया होगा ना, कि कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो संबंध निकालते हैं। पहले आप लोग भाई जो नोट करने लायक चीज़ें हैं वो आप लोग उस पर नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। ठीक भाई, चलो अब देखिए, ये फिगर आपको सामने दिख रहा है ना, सामने फिगर दिख रहा है, मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, हाँ एकदम सर। अच्छा, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई यहाँ पे आवेश रखा हो, ठीक है, आवेश रखा हो, तो इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा ना, एकदम। इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, और उस बल का मान कितना होगा, अगर इसको हम आवेश को परीक्षण आवेश ले लें, तो इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा उस बल का मान हो जाएगा या बराबर Q0E। तो पहले हम कह सकते हैं संबंध निकालने में कि परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, ठीक है, किस पर भाई, परीक्षण आवेश पर किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या, लगने वाला वैद्युत बल,
लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E। ठीक है, F बराबर क्या हो गया, Q0E। अब इस परीक्षण आवेश को अगर हम B से A तक ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को अगर हम B से A तक ला रहे हैं, तब किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग विभव या विभवांतर की परिभाषा पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं। उस विभवांतर विभव की परिभाषा में बताया गया है कि VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो W बराबर क्या हो जाता है, VA माइनस VB इंटू Q0। ये तो परिभाषा बताया गया है, एकदम सर बताया गया है। तो कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश को क्या कह सकते हैं भाई, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किसको भाई, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W। किया गया कार्य को W से लिखते हैं ना, हाँ, W बराबर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इंटू Q0। ठीक है, VB माइनस VA इंटू Q0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये परीक्षण आवेश जो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इस पे जो बल लगा है, बल अगर देखें परीक्षण आवेश प्लस होता है, प्लस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और विस्थापन किधर हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब बल के विपरीत दिशा में विस्थापन जो हो रहा है, यहाँ पे बल के विपरीत दिशा में बल जो लग रहा है। अगर मैं इस चीज़ को इधर लिख दूँ, इधर कर दूँ, तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे ये परीक्षण आवेश है Q0, तो Q0 पर बल इधर लग गया बराबर Q0E। बल इधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, आवेश को किधर लाए हैं, इधर, मतलब बल के विपरीत दिशा में लाए हैं। जब बल के विपरीत दिशा में लाएंगे तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा, कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो कह सकते हैं इस कार्य को हम लोग बल गुणे विस्थापन वाला भी कार्य लिख सकते हैं। वह कार्य और ये कार्य दोनों आपस में बराबर होंगे, ये कार्य और ये कार्य दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। तो बल गुणे विस्थापन और इनके बीच कोण कितना बना, 180 डिग्री, यही बराबर है VB माइनस VA इंटू Q0। बोलो भैया, बतिया एकदम समझ में आ गई ना, करो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं। अब देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस F का मान रख सकते हैं, F का मान Q0E। लो भाई, Q0 का मान यहाँ पे ला के ठोक दो, Q0E इंटू डेल्टा एक्स, और cos 180 अंश का मान अब तो सबको याद हो गया है कि -1 होता है, बराबर VB माइनस VA। VB माइनस VA क्या है कि विभव में परिवर्तन है, यहाँ और यहाँ का अंतर, विभवांतर को यहाँ पे आप डेल्टा V लिख सकते हो, डेल्टा V इंटू Q0, डेल्टा V इंटू Q0। लो भाई, Q0 तो गए, Q0 गए। ठीक है, तो क्या बचा, E गुणे डेल्टा एक्स, और माइनस को मैं यहाँ लिख दूँ, बराबर डेल्टा V। ठीक है, तो E बराबर क्या हुआ, डेल्टा एक्स नीचे जाएगा, डेल्टा V बटा माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा V बटा माइनस डेल्टा एक्स। और माइनस तो नीचे होता नहीं है, तो माइनस को क्या कर देना है, ऊपर भेज देना है। तो E बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स। अभी हमने बताया कि डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता है। डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता है। और E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो गया ना रिलेशन, आ गया ना रिलेशन कि यही विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, यही विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, संबंध है। तो ये माइनसवा क्या दिखा रहा है, ये माइनस
तो आप नीचे लिख सकते हैं कि यही विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, संबंध है। और जहाँ ठीक है, जहाँ क्या, जहाँ माइनस चिन्ह बोले तो ऋण चिन्ह, जहाँ ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता भाई, यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई रही, मैंने आपको क्या क्या बताया कि विभव प्रवणता क्या होता है, साथ ही साथ विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एक और फैंटास्टिक टॉपिक जो एक नंबर में, जिसे लगता है कि वो लिखवा के आया हो कि मुझे एक नंबर में पूछा ही जाएगा, समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते भाई, पहले से आप लोग इसको नोट कर लें। चलो भाई मिटाते उतारते हैं ना। हाँ, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ ली कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। इन सभी में भाई धुआंधार न्यूमेरिकल लगाएंगे इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद। इसके बाद एक आध वीडियो और आपको मिलेगी, ठीक है, थ्योरी की। उसके बाद थ्योरी, ये इस चैप्टर की थ्योरी हो जाएगी काम तमाम। तो आपको जो है एक दो वीडियो कम से कम लगातार न्यूमेरिकल की आएगी, और उसमें हम लोग कम से कम 12-15 न्यूमेरिकल तो लगाएंगे। 15 से न्यूमेरिकल कम नहीं होगा। ठीक है, 15 न्यूमेरिकल से कम न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव, देखो नाम से इसको याद रखो, सम माने बराबर, विभव माने विभव, और पृष्ठ माने पृष्ठ के। ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर हो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वाह सर, क्या डेफिनेशन है, नाम से है ना डेफिनेशन, जैसा नाम वैसे उसकी डेफिनेशन। ऐसी डेफिनेशन याद करने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, क्या मजा है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलो भाई, ये समविभव पृष्ठ हो गया, मान चलो कि ये कोई समविभव पृष्ठ है। ठीक, अब इसमें 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं जो कभी कभी एक नंबर में घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। उसके लिए भाई डिफिनीशन में क्या बताया गया कि अगर ये मतलब अगर ये कोई पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, बराबर होगा। ये तो डिफिनीशन बताया गया, इसको आपने लिखा। अगर इसके प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर है तो मैं कहूँ कि भाई अगर ये बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। ठीक है, वे लाइव पढ़ाते तो आपको पूछते कि भाई बताओ विभवांतर क्या होता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करते ये सर, ये सर, ये सर, वो सर, करेंगे भाई जल्दी, ठीक ना। तो जल्दी लाइव आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहा है तो चलने दो ऐसे। तो मैं बात कर रहा था कि भाई अगर ये दोनों बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव यहाँ का ही नहीं, पूरे पृष्ठवा का विभव आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो सब क्या हो जाएंगे, विभवांतर मतलब होता है विभव में अंतर मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं भाई पहले पॉइंट में कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या विभवांतर, विभवांतर सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। बतिया समझ में आ गई ना, सदैव शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब शून्य कैसे होता है ये आपने समझ लिया। अगली पॉइंट में देखो भाई क्या समझ लें, अगर हम बात करें कि किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, तो कितना होगा, वो भी शून्य होगा। ठीक है, वो भी शून्य होगा। कैसे शून्य होगा भाई, इसको पहले समझ लो। किया गया कार्य W बराबर VA माइनस VB इंटू Q0। अभी ताज़ा ताज़ा पढ़े हो ना इसको, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़े ना, हाँ एकदम ताज़ा ताज़ा पढ़े अभी। तो यहाँ पे अगर मान चलो ये बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, तो भाई ये समविभव पृष्ठ तभी है जब इसके प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर है। मतलब बिंदु A का विभव बिंदु B की विभव के बराबर। तो यहाँ पे VA B के बराबर, चाहे VA के VA लिखो और VB को VB लिखो, दोनों तो बात एक ही है। तो यहाँ पे ये दोनों मान आपस में बराबर, तो ये दोनों कट गया, क्या मिला आपको 0, यानी किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो इस बात को लिख लें क्या भाई, आप लिख सकते हो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में, ठीक है, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक ना, एक नंबर में ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेता है कि किया गया कार्य कितना होता है। एक और पॉइंट समझ लेते हैं, ये जो समविभव पृष्ठ है ना, समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इस पॉइंट को मैं खुद लिख दे रहा हूँ। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कहाँ पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है, पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। जैसे ये पृष्ठ है तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत, कुछ ऐसे हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी भाई, ये हो गई इसकी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ये हो गया। तो हमने आपको समविभव पृष्ठ में क्या बता दिया भाई, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव शून्य होता है। जब विभव शून्य है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। जब विभवांतर शून्य होगा, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। जब कार्य शून्य होगा तो एक चीज़ और हमने बता दिया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो भाई इस क्लास में रखते यहीं तक, ठीक है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, साथ ही साथ समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो उम्मीद है कि भाई एक क्लास और लेंगे, मतलब एक वीडियो आपको और प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर कोई है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, अभी तक तो हमने क्या सीखा हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया तो उस पर कितना बल युग्म लगता है। लेकिन अब की बार हम लोग क्या सीखेंगे कि उसको घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। ये दो टॉपिक अगले लेक्चर में हम इसको पूरा कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसका आनंद लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें। सबको बाय बाय, टाटा।